हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेंज द वे ऑफ लर्निंग में सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अभी जो है राजस्थान फोर्थ ग्रेड का जो है बहुत कम टाइम बचा है, मात्र जो है 2 महीने से भी कम टाइम बचा है। इसलिए आपको जो है अभी से प्रॉपर तैयारी शुरू कर देना है। बाद में कहीं ऐसा नहीं हो, बाद में जो है अपने को पछताना पड़े। इसलिए मैं आपके लिए लेके आऊँ राजस्थान फोर्थ ग्रेड के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार जो है पिछले प्रीवियस ईयर जो है उनमें पूछे गए हैं। और वही जो है राजस्थान जीके में मात्र 2 से 2,500 क्वेश्चन है, वही बार बार जो हर एग्जाम में रिपीट होके आते हैं। अपन प्रयास करेंगे उन्हीं क्वेश्चनों को याद करने की। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में भू विरासत स्थल। राजस्थान में वर्तमान में 12 भू विरासत स्थल है। भू विरासत स्थल के संबंध में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। देखो, बार काग्लोमरेट ब्यावर में है, राइट है। नेपलाइन साइनाइट किशनगढ़ अजमेर में है, राइट है। वेल्डेड टफ जोधपुर में है, राइट है। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क ये कहाँ है, जोधपुर में नहीं है। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क है जैसलमेर में। कहाँ है, जैसलमेर में, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना ज्यादा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। राजस्थान में वर्तमान में 12 भू विरासत स्थल है, जैसा सेंद्रा ग्रेनाइट हो गया, प्यावर में हो गया। आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ है, जैसलमेर में। इस तरह से जो अपने को इनको याद रखना है। कोडिला मानसरोवर झील और कृष्ण सागर झील कहाँ स्थित है, झालावाड़, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। बताओ क्या होगा। कोडिला मानसरोवर झील और कृष्ण सागर झील कहाँ स्थित है। तो कोडिला मानसरोवर और कृष्ण सागर झील कहाँ है, दोनों कहाँ है, झालावाड़ में। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सी परियोजना जिले से सम्मिलित नहीं है। ओराई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है, राइट है। बांडी शेदड़ा जालोर, राइट है। सरजू सागर बांध सीकर में है, सरजू सागर सीकर। और मोरा सागर सवाई माधोपुर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरजू सागर बांध सीकर। 3 नंबर जो अपना राइट हो जाएगा। अपने को बताना था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये ध्यान रखना है और नहीं है में अपन जो है एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं अपन। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व वर्तमान में जो है राजस्थान में 37 कंजर्वेशन रिजर्व है। कितने हैं, 37। और सबसे बड़ा जो है वो बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व ही है। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, बीड़ मुहाना। तो देखो, बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व और बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है। ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, सीकर, जोधपुर। बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकर। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व और बीड़ बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, सीकर में। एक चीज आपको जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो है बीड़ और बीड है, और एक जो है बीड़ है। बीड़ बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो है, बीड़ है, ये जो है चूरू में है। ये कहाँ है, चूरू में। हल्की हल्की माइनर माइनर मिस्टेक है, मात्र एक बिंदी के। एक तो बीड़ बीड़ डे आ जाए तो है सीकर में, और बीड़ है हड़े आ जाए तो वो कहाँ है, चूरू में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीकर। नीचे देखो लिखा हुआ है, एक बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व है। बीड़ मुहाना ये सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। ये कहाँ है, जयपुर में। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, चूरू में। एक है बीड़ घासिया, बीड़ घास फुलिया खुर्द जो है वो कहाँ है, भीलवाड़ा में। ये बीड़ वाले जो है जितने भी कंजर्वेशन रिजर्व है वो मैंने लिख दिए हैं, आपको जो है ध्यान से जो पढ़ लेना है। और आखेट निश्चित क्षेत्र पूछा जाए तो वर्तमान में जो है 33 आखेट निश्चित क्षेत्र है। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व है 37 वर्तमान में राजस्थान में।
मृगवन के संबंध में गलत युग्म कौन सा है? राजस्थान में वर्तमान में 7 मृगवन है, ठीक है। अशोक विहार मृगवन कहाँ है? जयपुर में, राइट है। माचिया सफारी मृगवन जोधपुर में है, राइट है। अमृता देवी विश्नोई मृगवन जोधपुर, राइट है। दुर्ग मृगवन भीलवाड़ा नहीं है, दुर्ग मृगवन कहाँ है? दुर्ग मृगवन है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ याद रखना। राजस्थान में वर्तमान में 7 मृगवन है। 8वां जो है अजमेर में प्रस्तावित है, ठीक है। तो देखो 7 मृगवन है, जिसमें से 3 तो देखो दिए हुए है ही, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्ग मृगवन जो है भीलवाड़ा में नहीं है। अपने को जो है गलत युग्म बताना था। 4 नंबर राइट हो गया। संजीवदान कहाँ है? कोटपुतली बेरोड में है। पुष्कर मृगवन अजमेर में है। और सज्जनगढ़ मृगवन जो है वो कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। 7 हो गए, देखो 4 तो ऑप्शन में दिए हुए हैं और 3 मैंने नीचे लिख दिए हैं। ऑपरेशन खेजड़ा किस वर्ष चलाया गया? खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए, खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन खेजड़ा। और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा जो खेजड़ी से संबंधित है, खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए, खेजड़ी के वृक्ष को अधिक से अधिक लगाने के लिए और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो ये ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था, ठीक है। खेजड़ी को ये बताओ, खेजड़ी अपना क्या है? राज्य वृक्ष है। खेजड़ी क्या है? राज्य वृक्ष। तो खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? 1883। 1883 होगा या 1983 होगा बताओ? तो देखो 1883 नहीं होगा, क्या होगा? 1983 होगा, 1983 होगा। राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? 1983 में, ठीक है। तो अपना जो ऑपरेशन खेजड़ा कब चला गया था? ये चला गया था 1991 में। अपना राइट आंसर हो जाएगा 1991, ठीक है। एक देखो रोहिड़ा जो है, राज्य पुष्प रोहिड़ा जो है, उसको भी जो है राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया था। रोहिड़ा, रोहिड़ा को भी 1983 में दिया गया था, ठीक है। रेगिस्तान वनीकरण केंद्र जो सन 1952 में स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर, अलवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। रेगिस्तान वनीकरण केंद्र तो ये स्थापित किया गया था जोधपुर में। शुभंकर के संबंध में कौन सा योग नहीं है, युग्म है? ये कौन सा युग्म गलत है? युग्म कौन सा युग्म जो है वो गलत है, ये बताना अपने को। इसको मैं यहां लिख देता हूं एक बार। युग्म, ये क्या है? युग्म। कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताना है। चिंकारा गंगानगर का है, बताओ सही है, राइट है। जंगली मुर्गा सिरोही का है, राइट है। घड़ियाल जो है करौली का, राइट है। काला तीतर जो है वो बीकानेर का नहीं है, झुंझुनू का है। काला तीतर कहाँ का है? काला तीतर है झुंझुनू का। तो बताओ बीकानेर का क्या है? बीकानेर का जो है वो है भट्ट तीतर। बीकानेर का है भट्ट तीतर। तो गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। शुभंकर में से एक क्वेश्चन जो कंफर्म पूछा जाएगा, आपको जो पूर्णतः याद कर लेना है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर। ज्यादातर तो ये ऑप्शन कर देंगे, ये सबसे बड़ी नहीं है, ये सबसे पुरानी है। राजस्थान की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है, 1889 में स्थापित की गई थी दामोदर दास राठी द्वारा। दामोदर दास राठी द्वारा, ब्यावर में, ठीक है। महाराजा उमेद मिल पाली, ये जो है सबसे बड़ी है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला एडवर्ड मिल लिमिटेड ब्यावर और महालक्ष्मी मिल लिमिटेड ब्यावर, ये दोनों जो है सेकरी क्षेत्र की जो है सूती वस्त्र मिल है, सेकरी क्षेत्र की। राजस्थान में कुल जो 23 सूती वस्त्र मिल है, उसमें से 17 जो है वो निजी क्षेत्र की है, 3 सार्वजनिक क्षेत्र की और 3 सहकारी क्षेत्र की, ठीक है।
ये सहकारी क्षेत्र की देखो दो तो हो ही गई, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, और एक है विजय कॉटन मिल, विजयनगर ब्यावर। क्या नाम है? विजय कॉटन मिल। विजय कॉटन मिल, वो भी कहाँ है? वो भी ब्यावर में है। ठीक है। और निजी क्षेत्र की आपको याद रखना है, एक ट्रिक याद कर लो, गुगा याद कर लो, गा गोगा याद कर लो, जैसे गोगा बोलते हैं गुलाबपुरा, एक है गंगानगर, एक है गंगापुर, तीन ही है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, और गंगापुर कहाँ है? गंगापुर भी भीलवाड़ा में है, और गंगानगर जो है वो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन कारखाना, जिसका नाम है श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, स्थित है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, जयपुर। ये टाइपराइटर क्या लिख रहा है भाई? तो बताओ क्या होगा? सबसे बड़ा खाद्य कारखाना श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। एक है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, ये लगभग मिलते जुलते ही है। चंबल, मैं इतना लिख देता हूं, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। देखो ये लिमिटेड वाला तो कोटा में है, और एक सेम टू सेम नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जैसी नाम आ जाएगा, वो आ जाएगा जयपुर में। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कहाँ है? जयपुर में। मतलब पूरा नाम यही है, लिमिटेड की जगह क्या आ जाएगा? इंडस्ट्रीज। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज वो है जयपुर में, और चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड है कोटा में। ये जो है रसायन खाद के जो है कारखाने हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? कोटा हो गया। ठीक है। राजस्थान में प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है? सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? लाखेरी, बूंदी। ये जो है सीमेंट का प्रथम कारखाना है, सीमेंट फर्स्ट कारखाना, सीमेंट का जो है फर्स्ट कारखाना है, कहाँ है? लाखेरी, बूंदी में। गोठन नागौर में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना है। और खारिया खंगार जो है, यहाँ पे जो है सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है, सफेद सीमेंट का है। पहला तो गोठन नागौर में है, और सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा जो है वो कहाँ है? बड़ा कारखाना है वो है खारिया खंगार, जोधपुर कारखाना। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में जो है सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने है ही। यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक कारखाने हैं सीमेंट के। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? गोठन नागौर। सीमेंट का डायरेक्ट पूछा जाए, पहला कारखाना लाखेरी, बूंदी हो जाएगा। ठीक है। खंडेला सीकर प्रसिद्ध है बातिक एवं गोटे के काम के लिए, फूल उद्योग के लिए तो देखो पुष्कर प्रसिद्ध है, फूल मंडी कहाँ है? पुष्कर में है। लोई कारखाना नापासर गांव है, नापासर, नापासर कहाँ है? बीकानेर में है, नापासर बीकानेर। ठीक है। और कुंपी उद्योग जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। सर्वाधिक मेहंदी जो है वो सोजत पाली है, लेकिन कुंपी उद्योग जो है वो बीकानेर का है। खंडेला सीकर जो है बातिक और गोटे के काम के लिए प्रसिद्ध है, बातिक और गोटे के काम के लिए खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। अपना राइट आंसर एक नंबर हो जाएगा। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो देखो गोगा जी का मेला भरता है गोगा नवमी को। अब ये बताओ गोगा नवमी कब आती है? गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है वही क्या होती है? गोगा नवमी।
अब कौन से महीने में बढ़ता है बताओ? भाद्रपद। अपना राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद। बुनरावता नागौर और मोलेला राजसमंद किस हस्तशिल्प कला के लिए जो है प्रसिद्ध है? देखो मोलेला राजसमंद आपने कई बार सुना होगा, लेकिन एक स्थान और याद रखना है, बुनरावता। देखो बलियो पोट्री के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। थेवाकला के लिए कौन सा है? प्रतापगढ़ है। थेवाकला प्रतापगढ़। टेराकोटा जो है इसके लिए है बुनरावता और मोलेला राजसमंद। तूड़िया कला जो है नकली सोने का आभूषण जो होते हैं, नकली आभूषण बनाने की कला होती है तूड़िया कला। यह है राजा खेड़ा धौलपुर की। राजा खेड़ा धौलपुर। यह हस्तकला का टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पंचपीरों में कौन से देवता शामिल नहीं है? तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर है तेजाजी शामिल नहीं है। देखो पाबूजी है, गोगाजी है, रामदेव जी है, एक हड़बूजी है और एक है मांगलिया मेहा जी। मांगलिया मेहा जी। तो चलो मित्रों, आज अपन ने जो टोटल 15 क्वेश्चन किए, आपको कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपको जो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद सभी को, जय भारत।